आज की इस प्रेस वार्ता में मीडिया के तमाम मित्रों का हम स्वागत करते हैं। जोहार है मित्रों। पिछले कुछ दिनों से ट्रेजरी घोटाले की बातें सामने आई थी। सबसे पहले ये जो एक्सपोज किया था यहाँ के स्थानीय अखबार ने, वो 6 अप्रैल को इस ट्रेजरी घोटाले की शुरुआत हुई थी। उस समय सिर्फ ये बोकारो हजारीबाग तक से बताया जा रहा था। बाद में कई जिलों तक ये घोटाला फैला और जैसा हम लोगों ने पहले भी आशंका जाहिर की थी कि ये जो घोटाला है ये कम से कम हजारों करोड़ का है। ये 10,000 करोड़ भी जा सकता है तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपको याद होगा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी ने बहुत ही फेमसली कहा था कि 10,000 करोड़ रुपए का कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा है। लेकिन यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिस तरीके से राज्य सरकार पूरे घोटाले को जो है वो दबाने की कोशिश कर रही है, ये अपने आप में हास्य से बना है। अब आप देखें, सबसे पहले इन्होंने वित्त विभाग के उप सचिव के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई। वो एसआईटी बोकारो गई, उस एसआईटी ने जांच भी की और उसमें बड़े घोटाले सामने आए। लेकिन जब तक वो एसआईटी रिपोर्ट दी थी, इन्होंने एक दूसरी एसआईटी जो थी वो उत्पाद सचिव के नेतृत्व में बना दी। अब उत्पाद सचिव के नेतृत्व में जो एसआईटी बनी, वो उसमें कुछ सदस्य थे जिसके बारे में हम लोग पहले भी आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। डीआईजी हैं, एसपी हैं, जो जिस समय का ये ट्रेजरी घोटाला है उन कालखंडों में ये रह चुके हैं वहां के एसपी, यानी डायरेक्टली इस ट्रेजरी घोटाले से वो उनका कार्यकाल था, वो जुड़ा हुआ था। तो हमारा मानना है कि जो एसआईटी थी कंपोजिशन उसकी ही कंपोजिशन पर हमेशा था। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये सरकार जो है वो एक तरीके से बिल्कुल आयोश कर रही है। एक पत्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बड़ा महत्वपूर्ण पत्र है। जब ये पूरा घोटाला सरकार के सामने आया तो सरकार ने शुरू में इसकी रीपापोती करने की कोशिश की और कहा कि ये घोटाला साहब बहुत नीचे के सिपाहियों तक सीमित है। लेकिन जब इसमें बड़े बड़े लोगों के तार जुटे हुए सामने आई, ऐसी बातें सामने आई तो ऐसी बातें सामने आई तो सरकार ने एजी को वो पूरे तरीके से इस विभाग की जांच करने के लिए वो पत्र लिखा। और ये पत्र जो है वो सरकार के सचिव ने लिखा और कहा एजी से कि अनुरोध है प्रधान महालेखाकार प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल रांची विशेष ऑडिट करें और आवश्यक समन्वय कर अविलंब सुनिश्चित कराए। यह सरकार के द्वारा लिखा गया पत्र था जिसमें एजी के प्रिंसिपल ऑडिट करने की बात कही गई थी। और देखिए, सबसे आश्चर्यजनक पहलू इस पत्र का है कि यह पत्र लिखा गया है 17/4/2026 को सरकार के सचिव प्रशांत कुमार जी के द्वारा। पत्र का लेटर संख्या है 216/2026, यानी 17 तारीख को यह पत्र लिखा गया। उसके बाद प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस ने उसी सप्ताह में सरकार को कहा कि आपने प्रिंसिपल ऑडिट करने की बात कही है, लेकिन इस घोटाले से संबंधित जो दस्तावेज है वो आपने उपलब्ध नहीं कराया। सरकार शांत रही, सरकार ने कोई जो है वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया। मई में प्रिंसिपल ऑडिट अकाउंटेंट जनरल ने फिर से सरकार को एक रिमाइंडर दिया कि साहब आप एक तरफ कह रहे हैं कि घोटाले की जांच कीजिए, ट्रेजरी घोटाले की, लेकिन हमारा ऑफिस आपसे कागजात मांग रहा है इस घोटाले से संबंधित, आप अभी भी नहीं दे रहे हैं। सरकार ने आज तक कोई कागजात जो है वो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस नहीं पहुंचाया। इस बात को 1.5 महीने बीत चुके हैं, यानी आप समझ रहे हैं ना कि सरकार चाहती है कि किसी तरीके से समय बीत जाए। पहले देखिए, इनके द्वारा बनाई गई वित्त समिति वाली जो एसआईटी थी, हमने उस पर प्रश्न किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था उत्पाद सचिव के नेतृत्व वाली एसआईटी पे, जिन पे आरोप थे वही एसआईटी के मेंबर थे, जिनसे जांच में सहयोग चाह रहे थे वो डीडीओ और अकाउंटेंट ऑफिसर्स, ट्रेजरी ऑफिसर्स जिलों के, वो तो अपने पद पर बने रहे थे। लेकिन अब तो हद हो गई कि सरकार एक तरफ कह रही है प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल से कि साहब आप जांच कर लीजिए पूरे घोटाले की, और प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल 2 बार सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि साहब आप जांच की बात तो कर रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा रहे। 1.5 महीने से
सरकार इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।